कुछ लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ने किया ही क्या है, लेकिन भारत के इस बार के जीडीपी के आंकड़े तो कुछ और ही बयान कर रहे हैं। भारत की Q3 की जीडीपी ग्रोथ 8.4% की रजिस्टर हुई है और ये अमेरिका और चीन से कहीं ज्यादा है। और अगर ये नंबर कम होता तो अभी तक सब जगह सुन रहे होते कि भैया इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, हमारा क्या हो रहा है, देश गर्त में जा रहा है। लास्ट ईयर रघुराम राजन ने राहुल गांधी को एक इंटरव्यू दिया था और पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि 5% से ज्यादा की ग्रोथ रेट नहीं होने वाली है। बस उसके बाद से ग्राफ देख लो, लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो ये 8.4% तक पहुंच चुका है। लास्ट ईयर के Q3 से मिलाओ तो ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। सबसे मजे की बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिसिटी, ये जो 3 सेक्टर थे हमारे जो वीक रहते थे, इन्होंने सबसे बढ़िया परफॉर्म करके दिया है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा ग्रोथ रेट भारत ने अचीव किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इन तस्वीरों में दिख रहे ये लोग कैंसर पेशेंट्स के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है, क्योंकि ये कर्नाटका की एक आदिवासी ट्राइब के लोग हैं जो कि जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों से आयुर्वेदिक हेयर ऑयल बनाते हैं। इनका हेयर ऑयल इतना असरदार है कि रोजाना आदिवासी हेयर ऑयल इस्तेमाल करने की वजह से इन ट्राइब के कुछ लोगों के बाल घुटनों से भी नीचे तक लंबे हो गए हैं और इस ट्राइब के कुछ लोग इन लंबे बालों को डोनेट भी करते हैं। 3 से 4 फीट लंबे बाल बढ़ने के बाद ये लोग उन बालों को काट कर कैंसर पेशेंट्स को डोनेट करते हैं और कुछ लोग तो इन बालों को किलो के भाव में भी बेचते हैं। यही नहीं, अफ्रीका, अमेरिका जैसे देश और हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे लंबे बालों की बड़ी डिमांड है जिन्हें ये लोग पूरा करते हैं। ऐसे में अगर आप लोग भी ये चाहते हैं कि आपके भी ऐसे लंबे और घने बाल हो जाएं, तो अभी जाकर इस नंबर पर कॉल करिए और फिर www.skahe.in पर जाकर आदिवासी हेयर ऑयल ऑर्डर करिए, क्योंकि इस चीज के सही हकदार यही लोग हैं। भारत की एक कमजोरी जिसका फायदा उठाने के लिए चीन तैयारियां कर रहा है। 20 किलोमीटर चौड़ा और 60 किलोमीटर लंबा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है और ये काफी क्रूशियल स्ट्रेटेजिक रूट है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से कनेक्ट करता है। जियोग्राफिकली ये कॉरिडोर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से सटा हुआ है और तिब्बत के चुंबी वैली से सिर्फ 130 किलोमीटर दूरी पे है। चाइना इस रूट पर नजरें गड़ाए बैठा है और अपनी सभी रोड्स और एयर स्ट्रिप्स की कंस्ट्रक्शन बॉर्डर एरिया के पास ही कर रहा है। अगर चाइना सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा कर लेता है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट सकता है। चाइना का अरुणाचल प्रदेश में बढ़ता इंटरेस्ट एक खतरे की घंटी जरूर है। ये कॉरिडोर काफी क्रूशियल है जिसे किसी भी हालत में लूज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस रूट के कई नए विकल्प निकालने के लिए भारत को इन नए रूट्स के लिए बांग्लादेश के साथ गहरे संबंध बनाने होंगे। गाइस, इस कॉरिडोर के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।